इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आधा घंटे से वेट कर रही हूँ। ये हमेशा वेट कराता है मुझे। अब आएगा ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। बात ही नहीं करना है मुझे। I'm so sorry baby। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नहीं चाहिए। मेरे खातिर प्लीज एक बार देख लो। प्लीज। ये कागज पे लिखे चंद लफ्ज नहीं, मेरे जज्बात हैं। मैंने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए करता। सोते जागते उठते बैठते मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम छाई रहती। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। तुम्हारी यही बात मेरे दिल को छू जाती है। अच्छा तो ये बात है। तो फिर एक और चीज है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या? पहले अपनी आंखें बंद करो। कुशल दो ना। कुशल 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 मेरी बात तो सुनिए। मुझे क्यों तोड़ रहे हो? पैसे तो इसने खाए हैं। मैं तो इसका दोस्त हूँ बस। रुको। क्या गुड्डा भैया, फालतू में इतनी तुड़ाई करा दी। आप तो मेरे बाप जैसे है ना। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप ही की तो वजह से हूँ ना। तो फिर बेटा कल अपने बाप का फोन क्यों नहीं उठाया था? वो दरअसल गुड्डा भाई, मेरे पैसे कब लौटा रहा है? गुड्डा भाई मुझे बस एक हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। 2 दिन। अगर 2 दिन में 50,000 नहीं मिले ना तो तुम दोनों इस दुनिया से गायब हो जाओगे। समझा? बाहर पे कौन है? अच्छा सुन। हाँ गुड्डा के पैसे के बारे में क्या सोचा है? तुझे पता है आज मेरा लेटर पढ़ के ना विधि की आंखों में आंसू आ गए थे। पागल है क्या?
अबे यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुझे आशिकी सूझ रही है। अरे एक मिनट, ये देख, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। हेलो, हाय बेबी। बात मत करो तुम मुझसे। एक तो इतना लेट आए और सरप्राइज देने के बहाने मेरी आंख बंद करा के भाग गए। ये क्या सरप्राइज हुआ? अरे वो दरअसल बात ऐसी है ना, मुझे अचानक से याद आया कि मैं घर पर गैस चालू छोड़कर आ गया हूँ और कोई हादसा ना हो, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। ये बहुत बकवास बहाना था। पर यही सच है, तुम्हें नहीं पता, मेरे दिलो दिमाग में हमेशा तुम ही छाई रहती हो। सच? वैसे जो आज हमारी बातें अधूरी रह गई थी ना, क्यों ना उन्हें कल मिलकर पूरा करें। ठीक है। ठीक है, तो कल मेरे घर पर मिलते हैं। बाय बाय। आओ, बहुत दर्द हो रहा है यार। चल। कमीना कहीं का। कहाँ लेके जा रहे हो? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अपनी आंखें मत खोलना बस। अब आप ना अपनी आंखें खोल सकती हो। टाड़ा! वाह, अच्छा है ना? क्या बात है जनाब, आजकल एक के बाद एक सरप्राइजेस दे रहे हो। वैसे सबसे बड़ा सरप्राइज ना अभी बाकी है। क्या? एक मिनट, ये आपके लिए। ये क्या है? खोल के देखो। वाओ, ड्रेस कैसी लगी? ये बहुत प्रिटी है, पर ये बहुत छोटी नहीं है। अरे यार, ये मार्केट में सबसे नया स्टाइल है और तुम पे ना बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई तो करके देखो। अभी? हाँ अभी, प्लीज। अच्छा ठीक है। दीदी, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। आओ बैठो। क्या कर रहे हो? अरे वही जो दो प्यार करने वाले करते हैं। कुशल, मैंने कहा था मैं ये सब नहीं कर सकती। कम ऑन जान, एक बार करके तो देखो, फिर तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज रहने दो, मुझे नहीं करना है। प्लीज प्लीज कुशल, प्लीज प्लीज एक बार ट्राई। प्लीज कुशल प्लीज। प्लीज। कुशल
मम्मी का फोन आ रहा है। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए भाई। हाँ, तू तो विधि का एमएमएस बनाने गया था, वो तो तेरा ही एमएमएस बना गई। हाँ बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ? हंस नहीं रहा तू? भाई सॉरी यार, मेरा इरादा तेरी बेइज्जती करना नहीं था। हेलो हेलो कुशल भाई, कब भेजोगे वीडियो रिकॉर्डिंग? वो पीटर भाई, वो आज एमएमएस तो बन नहीं पाया। अरे कुशल भाई, कितना लेट करोगे यार, इंतजार कर रहा हूँ मैं। पता है ना, आपकी लास्ट वीडियो ने मेरे वेबसाइट पे धमाल कर दिया था, लाखों में व्यूज गए थे, और इस बार भी सेम धमाका करना है। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको। अरे बेटा सुन, यहाँ आजा, मेरी मदद कर दे, काफी काम पड़ा है। जी माँ। हाँ बेटा, तो ये प्याज काट ले और उसके बाद ये काट लेना। हाँ, मैं मसाला पीस कर आती हूँ। कुशल, विधि कहाँ खोई है बेटा? कहीं भी तो नहीं मम्मी। क्या बात है विधि, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है, आप पीछे ही पड़ जाती हो। अरे कोई बात नहीं, यहाँ बैठ। देख, तू अगर नहीं बताना चाहती है तो मत बता, लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कोई चीज करने को हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है ना, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। गुड्डा का क्या सोचा है? कल आखिरी दिन है उसका। मेरे पास एक प्लान है। कुशल, हेलो बेबी, कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या विधि, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल टूट जाऊंगा विधि। प्लीज विधि, ऐसा मत बोलो। बात समझने की कोशिश करो कुशल। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ और मेरा ध्यान बहुत भटक रहा है। मैं पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रही। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो मुझे मंजूर है, लेकिन विधि, मेरी एक
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करना। क्या? क्या तुम मुझसे कल आखिरी बार मिलने आ सकती हो? मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिलेशन को एक अच्छे नोट पे खत्म करें। ठीक है, बाय। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे लेकिन आज तो दूसरा शनिवार है, आज तो तेरा कॉलेज बंद होगा ना? वो कॉलेज में एक सेमिनार है, मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी। अरे तो फिर आजा, नाश्ता करके जा, जल्दी आ। मम्मी बैठ जा। टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बेटा, बाय बाय। विधि, तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? कुशल, मुझे लगता है कि हम दो अलग तरह के इंसान हैं। हमारा अलग होना ही बेहतर रहेगा। प्लीज विधि, एक बार फिर सोच लो। मुझे हर्ट हो रहा है। कुशल छोड़ो। कुशल, सरविधि कॉलेज सेमिनार के लिए निकली थी और जब 10 बजे मेरी उससे बात हुई तो उस वक्त कॉलेज में ही थी। फिर मैंने 2 बजे फिर से उसको फोन ट्राई किया और तब उसका फोन ही बंद आ रहा था और तब से अब तक तो उसका फोन ही बंद है। हम आपकी बेटी ही कॉलेज गए थे, वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि आज तो कॉलेज में कोई सेमिनार था ही नहीं। मिस्टर आकाश, आपकी बेटी कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसा तो लेकिन वो चोरी छुपे किसी से बात जरूर करती थी, लेकिन उसने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, अभी आपकी बेटी को हुए 24 घंटे नहीं हुए, इसलिए हम इस केस को अनऑफिशियली लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए। सुबह से घर नहीं आई, पता नहीं किस हालत में होगी वो। संभालिए ना। पाठक, इनकी बेटी का फोन ट्रैकिंग पे डालो और पता लगाओ कि फोन बंद होने से पहले वो कहाँ गई थी। जी सर। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बोलो। छोड़ दो मुझे प्लीज। कौन है? कौन है? ला 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 ला। कौन है?
ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर कल तुम खुद को मेरे हवाले कर देते ना तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं विधि नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ ना उसके लिए। विधि विधि विधि। अरे डरो मत, हम तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग तुझे बेचने वाले हैं। कोई बचाओ, 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 बचाओ। अरे कौन हो भाई? हम यहाँ के चौकीदार हैं। हमने किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी है। लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। यहाँ बस हम दोनों ही हैं यहाँ पे। तो हमें अंदर आके देखने दो। अरे अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? कहा ना यहाँ कोई लड़की नहीं है। अरे तो हमें एक बार तसल्ली कर लेने दो ना। ये क्या बदतमीजी है? मैं पुलिस बुलाऊंगा। हाँ बुला लो जिसको बुलाना हो। अरे यहाँ कोई भी नहीं है, हम बोल तो रहे हैं आपको। कुछ नहीं है भैया उधर। चलो कोई नहीं, चलते हैं। बोला था ना कुछ नहीं है यहाँ। परेशान कर दिया। कहाँ चली गई वो? मैं यहाँ देख के आता हूँ, तू वहाँ देख। कुशल, कुशल, लगता है मैडम रस्सियां खोल के भागने की फिराक में थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म ने से ज्यादा दूर भागने नहीं दी।
चल उठा दें इसे। चलो। भाई इसे यहाँ रखना और सेफ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसे कहीं और रखने का जुगाड़ करता हूँ, है ना? और मैं इसे निपटाने का इंतजाम करता हूँ। हेलो पीटर भाई, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। कैसा बिजनेस? एक लड़की है मेरे पास, गजब की खूबसूरत है। उसे बेच के हम लोग बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। कुशल यार, मैं ये सब काम थोड़ी ना करता हूँ। अरे पीटर भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस लड़की के खरीदार ढूंढ के लाने हैं। अपने जान पहचान के लोगों को कॉल करो। पीटर भाई जरा सोचो, 2-4 कॉल करने से आप कितना मुनाफा कमा सकते हो। चल एक काम कर, उस लड़की की फोटो भेज मुझे। अरे हाँ, अभी भेजता हूँ, 1 मिनट रुको। भेज दिया मैंने, देख लो एक बार। अरे लड़की तो सही में कमाल की है। एक काम कर, तू इसे मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे पूरे 30,000 दूंगा। क्या पीटर भाई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ढीढ़े नाले के निकलोगे। इस लड़की को जाने दो, इसे बेचकर हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। मैं कॉल करता हूँ तुझे। पता नहीं विधि किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। वैसे आपको इतनी जल्दी क्या घर लेने की? अभी तक तो आपने घर देखा तक नहीं है। दरअसल वो क्या है ना भाई साहब, हमारे ना अभी चचेरे भाई का यहीं ट्रांसफ़र हुआ है इसी शहर में, और जो हमारा पहले वाले जो वो थे ना मकान मालिक, उन्होंने घर देने से मना कर दिया। और हमारे भैया भाभी ना आज ही इसी शहर में आ रहे हैं, तो इसलिए घर नहीं है ना कोई, तो इसलिए घर चाहिए था। एक प्रॉपर्टी है मेरे पास में जिसका 10,000 रुपये किराया लगेगा और 1 महीने का डिपॉजिट लगेगा। चलेगा ना? चलेगा। ये ना कुछ एडवांस है और मुझे घर की चाबी दे दीजिए। बाकी का पैसा ना मैं 1-2 दिन में आपको देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए घर की चाबी। थैंक यू भाई साहब। ओके भाई। सर। हाँ राजू सर, विधि अग्रवाल के केस में एक लीड मिली है। लीड? कैसे लीड? जब हमने विधि का फ़ोन ट्रैक पे डाला तो उसकी लास्ट लोकेशन मगधपुर गांव दिख रही थी। उसके बाद विधि का फ़ोन बंद कर दिया गया है। राजेश जी। मगधपुर गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं, गाड़ी बैठो। जी। लगा के मुखौटा इंसान का रहते हैं ऊंचे मकानों में, पहचानना मुश्किल है आजकल क्योंकि रहते हैं भेड़िए इंसानों में। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमारी बच्चियों और महिलाओं को ऐसे खूंखार दरिंदों के प्रति आगाह करती है जो मासूम लड़कियों को सिर्फ अपने स्वार्थी मकसद के लिए अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। विधि के लिए भी कुशल को पहचाना नामुमकिन था क्योंकि वो इंसान के रूप में एक भेड़िया था जिसके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें थी, लेकिन दिल में विधि के जिस्म को नोच कसोट लेने की भूख थी। और अब तो विधि कुशल और उसके दोस्त सूरज के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब क्या होगा विधि का? क्या कुशल
अपने घृणित प्लान में सफल हो जाएगा और विधि को एक अंधेरे भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए ढकेल देगा। आइए देखते हैं। अंधा है क्या? तुझे गाड़ी भी चलानी नहीं आती? भाई गुड्डा अपने पैसे लेने आया भाई, 2 दिन बोले थे ना। गुड्डा हमें नहीं छोड़ेगा भाई। ये मत भूल कि थोड़ी देर में हम दोनों लखपति होने वाले हैं। जब जेब भारी होती है तो ये गुड्डा जैसे गुंडे भी हमें सलाम करते हैं। ठीक है, चल विधि को अंदर लेके चलते हैं। तो एक काम कर, तू वो गेट खोल, मैं बंद करके आता हूँ। अरे रुको, आप कौन? मैं मिसेस बल्ला बाजू के घर में रहती हूँ। और तुम लोग? हम लोग यहाँ नए किराएदार हैं। शक्ल से तो कंवारे लगते हो, और हमारे मोहल्ले में तो सब शादीशुदा लोग ही रहते हैं। भैया मैरिड है हमारे। हाँ, वो एक्चुअली मेरी वाइफ अभी मायके गई हुई है। अच्छा, इस बोरे में सामान है क्या? हाँ, सामान ही होगा, और क्या होगा इसके अंदर? इसमें हिल क्या रहा है? वो सामान शायद ऊपर नीचे हो रहा होगा। खोल के दिखाओ। अरे बोला ना आपको, सामान है इसमें, और हम आपको अभी दिखा देंगे। अगर एक भी सामान हमारा टूटा ना तो आपको पैसा देना होगा। आ जाओ, देख लो, आ जाओ ना। बड़े बदतमीज लोग हैं, अच्छे से बात भी करना नहीं आती। जल्दी खोल। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। ओए सुनो, इधर आ।
गौर से देखो, इसे कहीं देखा है तुमने? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं देखा, पर कल रात एक लड़की की चीख जरूर सुनी। कहाँ सुनी थी? साहब यहीं एक पास में एक पुराना घर है जो हमेशा बंद पड़ा रहता है, पर कल रात को उसमें जोर जोर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। साहब मैं वहाँ देखने भी गया था। फिर वहाँ मुझे 2 लड़के मिले। जब मैं उनसे सवाल करने लगा तो बड़ा गोलमोल सा जवाब देने लगे। हमें वाले चलो। सर वो दोनों लड़के तो वहाँ से चले गए। जब मैं कल वहाँ गया था तो वो दोनों लड़के मुझे बड़े संदिग्ध से लगे, इसलिए मैंने रात भर उनकी जासूसी की, पर सुबह होते ही वो दोनों अपनी गाड़ी निकाले और चले गए। अच्छा, तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? नंबर तो नोट नहीं किया सर, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज से निकली। साहब ऐसे ही सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी थी। सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी, ठीक है तुम जाओ। राजेश, ट्रैफिक पुलिस को देके सारे CCTV चेक करो, सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक के। ये छोटा शहर है, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, हो सकता है उस गाड़ी के बारे में कुछ पता लगे। चलो गाड़ी पर। जी जैसे क्या खबर है पीटर भाई? एक खरीदार मिला है उस लड़की के लिए, बहुत ही मोटी आसामी और एकदम शौकीन मिजाज का आदमी है। अरे वाह। अरे वो उससे तो अपनी लड़की इतनी पसंद आई कि उसको शादी करना है। हाँ, ये लड़की है ही शादी के लायक। वैसे मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, कस्टमर को लेके आ जाओ यहाँ पर। ओके कुशल भाई, ठीक है। डरो मत तुम। देखो कुशल, तुम्हारे कहने पे मैंने कपड़े भी बदल लिए। अब मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। अब मुझे जाने दो। बेबी, आज तुम्हारे लिए ना बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि तुम्हें लेने ना दूल्हे राजा आने वाले हैं। तुम्हारा कस्टमर कब आएगा? बस आते ही होंगे। लो आ गए। इसलिए कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है। अरे 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 गुड्डा भाई, आपके पैसे चुकाने के लिए तो हमने इस लड़की को उठाया था, और इसे निपटा के ना हम सारे पैसे लेके आपके पास ही आने वाले थे।
एकदम गजब की ब्यूटी है ना। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। तो फिर डील डन। हुड्डा भाई लेकिन अपनी डील तो 1.5 लाख की हुई थी ना। लेकिन अब मैं सिर्फ 70,000 दूंगा। अरे गुड्डा भाई ये तो गलत बात है। क्या बोला था? कुछ नहीं गुड्डा भाई, हमें मंजूर है। मंजूर? हाँ मंजूर है। मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। हाँ गुड्डा भाई, आप ही का घर है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ, प्लीज मत करो प्लीज। तू मेरी गुलाम है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ तेरे साथ। चलता हूँ। रुक जा। पकड़ो उन्हें। सबको गिरफ्तार करो, जीप में डालो। रुकिए, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने इस घृणित अपराध के लिए कुशल, गुड्डा और सूरज अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर कानून की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद विधि पूरी तरह से टूट चुकी है। भले ही उसके शारीरिक घाव भर गए हो, लेकिन उसके मानसिक घाव भरने में समय लगेगा। हमें रुपए पैसों को निवेश करते वक्त सावधान रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन रुपए पैसों से भी ज्यादा सावधान हमें अपनी भावनाओं को निवेश करते समय होना चाहिए, क्योंकि एक गलत इंसान पर आपके जज्बातों का निवेश आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अतरंग रिश्तों में अपने भावनाओं के आवेश में बहने से पहले अपने दिमाग की भी सुने, और अगर कोई भी बात हमें संदेहास्पद लगती है तो हमें इसके बारे में अपने परिजनों से खुल के बात करें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।